Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Sayyid Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अक्सर हम देखते हैं काफी सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम सारे कह तो देते हैं, कभी गौर नहीं किया कि इसका असल मायना क्या होगा। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो बस हम शुक्रिया अदा करते हैं उस मालिक का जिसकी हम इबादत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। मैं भी ऐसे ही किया करती। एंड वन फाइन डे आई लैंडेड ऑन अ वीडियो ऑफ अ ब्रदर नौमान अली खान ऑन सूरह फातिहा एंड ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह को इतनी खूबसूरती से शायद ही मैंने कहीं जाना हो। बस थोड़ा सा टाइम लेते हैं इस पर। अल्हम्दुलिल्लाह माने ऑल प्रेज एंड थैंक्स टू अल्लाह। प्रेज यानी तारीफ करना। हम अक्सर किसी बेहतरीन चीज को देखकर तारीफ करते हैं, जैसे किसी का अच्छा लिबास हो, गाड़ी हो या कोई बंगला। ये तो हम किसी चीज को देखकर कह रहे हैं। जब बात आती है शुक्रिया अदा करने की, ये तभी होता है जब वी रिसीव सम हेल्प। किसी ने हमारे लिए कुछ किया, कुछ दिया हो, जैसे किसी ने तोहफा दे दिया तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जरूरी नहीं जो चीज मिली है हमें पसंद भी आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह की खूबसूरती तो देखो। हम अल्लाह की तारीफ और शुक्र दोनों बयां कर रहे हैं। अल्लाह की परफेक्शन की तारीफ हो रही है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर वो चीज अल्लाह ने हमारे हक में की है। तो यहाँ ऐसा मामला ही अल्लाह ने नहीं छोड़ा कि हमें कोई चीज पसंद ना आए या वो बेहतरीन ना हो। इट मीन्स आई प्रेज यू इवन व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन। We say Alhamdulillah not because everything is perfect. We say it because Allah is perfect. Even in pain, confusion, heartbreak, we still say Alhamdulillah because we trust Allah's plan. इसका असल फीलिंग ये भी है, सब सही आज भी है और ये बेहतरी के लिए है। सोचने वाली बात है, कुरान जो अल्लाह की किताब है, दीन और दुनिया की असल पहचान है, वो किताब जो अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, इसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से कर से। सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत है जो हर मुसलमान अपनी हर नमाज में पढ़ते हैं। अब सूरह फातिहा की ओपनिंग ही अल्हम्दुलिल्लाह से हो रही है। अगर सिर्फ हम आगे ना बढ़ते थे पूरी फातिहा की सूरत पर और हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पर ही गौर करें, बड़ी बेहतरीन बात समझ आती है। चलिए आज हम इसको समझने की और अमल करने की कोशिश करते हैं। अब कुरान आखिर है क्या? हम तो यही कहेंगे, ये जिंदगी और आखिरत दोनों है। कुरान बेहतरीन किताब है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की उम्मत पर नाजिल की है ताकि हम समझ सके आखिर हम इस दुनिया में लाए किस लिए हैं, हमें आखिर समझना क्या है और करना क्या है। ये किताब हमें जिंदगी और आखिरत से मिलाती है। चलिए ये सारा कुछ कुरान से समझते हैं। कुरान में ऐसे कई वाक़ये हैं जिससे हम अपनी जिंदगियों में महसूस करते हैं। अगर हम बात आदम अलैहिस्सलाम की कर लें, जब उनको अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप जन्नत में आराम से रहें, मगर इस पेड़ से फल मत खाएं। अब गलती तो हो गई, सजा के तौर पर इन्हें जमीन पर भेजा गया। जस्ट बिकॉज उन्हें सजा मिली अपने रब से, उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह की रहमतों पर ईमान था तो माफी मांगी और एक अरसे बाद उन्हें माफ किया गया। अब ऐसे सिचुएशंस हमारी लाइफ में भी आते हैं जहां हमें कुछ दौर से गुजरना पड़ता है। हम ठहरे नाफरमान, बस वक्त पर कोसते हैं, न जाने अल्लाह पर सवाल खड़ा करते हैं कई बार कि ऐसी गलती क्या की मैंने जो ये दिन देखना पड़ रहा है। जरा सा ध्यान दे हम इस बात पर कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के खलीफा बनाकर भेजे गए हैं। वो अल्लाह की पैगंबरों में से है, वो जन्नती है, उन्हीं पे सारी दुनिया आबाद है। इन सारी नियामतों पर हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, राइट। अल्लाह की तारीफ करनी है, शुक्र करना है जो इतनी नियामतों से नवाजा है। अब हम नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये को देखें। 9 साल से भी ज्यादा वो दुनिया में थे। तो आप सोचे इतनी लंबी उम्र में उन्होंने ना जाने कितनी दफा लोगों को हक की दावत दी, ना जाने कितनी दफा वो ठुकराए गए।
उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना तो वो ना शुक्र गुजार थे। बेहद चंद लोग ईमान लाए, यहाँ तक कि उनके खुद के औलाद ने इनकार कर लिया और वो उस कश्ती से आने वाली मुसीबत से निकल गए और कुरान ने अपना नाम और काम दोनों रास्ते कर लिया। अब हम इंसान, हमें तो बस थोड़े से ही ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत क्या करिए, हमें अगर उसके बराबर भी अजर मिलता है हम बहाने लगाना शुरू कर देते हैं। ये क्या, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, ऐसे सिचुएशन में ये भी मैंने कर गुजरा और ये बस इतना ही, अल्लाह ने मुझे समझा ही नहीं। इस चीज को हम अपनी अपनी सिचुएशन में डालकर समझते हैं अपने ही तरीके से कि हम कैसे नाशुक्र हैं। यही तो बात आती है अल्हम्दुलिल्लाह की, कितना मिला है, कैसे मिला है, क्यों मिला है, बस शुक्र किया करो, तारीफ किया करो, क्योंकि ना जाने अल्लाह ने ऐसी कितनी ही नियामतें हम पर उतारी है जिसकी ना हमने मेहनत की है ना ही मांगा है। हम सब बैठकर गिन लेते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर नियामतें लिखते ही जाएंगे। अब हम ये भी कहते हैं एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, एंड अ नेवर एंडिंग लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स। अब जानते हैं अपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। आसान है ये कह देना कि वो तो एक नबी है, मगर हम ये अक्सर भूल जाते हैं, हाँ नबी जरूर है, इंसान भी तो है। अपने ही शहर से निकाले जाना, जब बात सच्ची थी और अल्लाह की थी, दहकती आग में तक फेंका। याद तो होगा हमें, अल्लाह के नबी ने कंप्लेन नहीं किया बल्कि अल्लाह से मदद मांगी, भरोसा किया और वो आग इनके जिस्म को जला ना सकी। अल्लाह के एक हुक्म पर वो अपने बच्चे और बीवी को सुनसान इलाके में छोड़कर आ गए। ना तो खाना है, ना तो पीना है और ना ही इंसानों की आबादी। अल्लाह का तवक्कुल सिर्फ हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं था बल्कि हाजरा अलैहिस्सलाम को भी था। सब्र किया और मेहनत की, कंप्लेन नहीं। वो भाग दौड़, बच्चे का रोना, माँ का धड़कता दिल उन्हें जमजम दिलाया। ये हुआ नहीं कि कुर्बानी की बात आ गई। इतने साल सब्र करने के बाद अपने बुढ़ापे में एक औलाद मिली थी, उसको तक कुर्बान करने चले। सब्र और अल्लाह का तवक्कुल उस बच्चे को नबी बनाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं के खानदान से लाया गया और उस बाप को खलीलुल्लाह का लक़ब मिला जो हमेशा के लिए कुरान में दाखिल हो गया। अब किस बात पर हम गुमराह होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी कहेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बच्चों ने धोखा दिया। वो अपने प्यारी औलाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखा और 100 बार उनके तवक्कुल का अजर मिला। उन्हें अपनी औलाद वापस मिल गई, वो भी एज अ पावरफुल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इजिप्ट। अय्यूब अलैहिस्सलाम जिनका सब चला गया, औलाद, दौलत, सेहत और लोगों का साथ, अल्लाह के तवक्कुल ने उन्हें सालों बाद सब वापस कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के आगे तो दरिया था और पीछे फिरौन की फौज। ऐसे हम तो भरोसा ही छोड़ देते हैं, पर देखो अल्लाह का करिश्मा, अल्लाह का यूं अपने बंदों को देना, ठीक रास्ता बना दिया और वो फौज पानी में चल गई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले हैं। आज अगर हम में से किसी के साथ ये हादसा हो जाए, अल्लाह तो क्या हम खुद को ही भूल जाएंगे। अल्लाह की शान तो देखो, एक दुआ ने उन्हें सही सलामत दरिया के किनारे ला दिया। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी कहानी तो देखो, ये तो सरकारे दो जहां है, नबियों के सरदार। ये दुनिया बनाई गई हमारे नबी के शान में। क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, अपने ही चाचा को दुश्मन बनते देखा, शदीद नफरत को सहा, कंप्लीट बॉयकॉट तक देखा। अगर आज हमें एक दिन कोई बात ना करे हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ताइफ का वाकया, पत्थरों से मारा गया, मक्का वालों का टॉर्चर, जादूगर, झूठा, शायर, पागल, आज क्या हम ये सहन कर सकेंगे? इस भरोसे का अजर क्या मेरा? आज हर कोई दीवाना है अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर कोई ख्वाहिश में जीता है कि किसी दिन दीदार करे, उनकी मोहब्बत में शायर बन जाते हैं। उनका नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। अल्लाह ने ऐसे कई वाक़ये बताए हैं कुरान में, भले ही वो जीत हो, हार हो, गम हो या खुशी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से की है। वो कह रहा है अपने बंदों से, ऐ ईमान वालों, मुझे पता है तुम ये सब से गुजरोगे, मैं जानता हूँ, मगर जो है उस पर ध्यान दिया करो। इन सब से तो छूट जाओगे आप, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैं तुम्हें बेहतर अता करूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ ब्यूटीफुल इट इज प्लेस्ड,
हम इससे पहले कि सवाल करें, अल्लाह ने जवाब दे दिया है. Allah is preparing us at the beginning to understand the life, the test, and also helping us to follow the right path and the right way to win this game. हर यकीन रखने वाले को अच्छा ही मिला है, बल्कि आले दर्जे वाला मिला है. आज हम सभी महसूस करते हैं इस चीज को. हमें पता है ये सही है, मगर हम ध्यान नहीं देते. It is the time we should keep reminding ourselves about the reality, about the akhirah, about Allah, about everything that is true. याद रखना, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, झूठ हारता जरूर है. इस दौरान याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह का असल मायना क्या है. ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया. ये सिलसिला जारी रहेगा. लेट्स डिकोड इस्लाम, लेट्स अंडरस्टैंड एज व्हाट अल्लाह इज ट्राइंग टू टेल अस. प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझें, अपनी जिंदगियों को समझें. Stay tuned for more such beautiful stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.